बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। दीवान भगवान दास जी को वरदान। श्री परमहंस दयाल जी एक बार सांभर जिले में पधारे हुए थे। जनरल दीवान भगवान दास जी उनसे मिलने आए और सत्संग से ऐसे प्रभावित हुए कि छुट्टी लेकर हुजूर को अपने साथ अपने देश टेरी उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत अर्थात सूबा सरहद में ले गए। महाप्रभु का तभी से उस ओर आना जाना शुरू हुआ। दीवान साहिब उस समय नमक विभाग में 25 रुपये महीने के क्लर्क थे और इंस्पेक्टरी के बड़े इच्छुक थे। इस पद को प्राप्त करने को ही अपनी उन्नति समझते थे। उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी से अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने हंसकर फरमाया कि दीवान साहब, इंस्पेक्टरी की तो बात क्या है, आपको तो इस विभाग की सुप्रिटेंडेंटी मिलेगी। उस समय यह बात आशा के विपरीत अर्थात कल्पनातीत मालूम होती थी, परंतु बाद में ये कुर्सी नशीनी की जगह दीवान साहिब को मिल गई। गोस्वामी तुलसीदास जी का वचन है, मिथ्या ना होए साधकी बानी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुदेव से भेंट भाग 2। ओम। जयपुर से आप सांभर गए। वहाँ टेरी निवासी दीवान भगवान दास जी आपके दर्शन करने के लिए आए। दीवान साहिब उस समय नमक विभाग में कार्य करते थे। उनकी इच्छा इंस्पेक्टरी पद को प्राप्त करने की थी। उन्होंने अपनी इच्छा आपके सामने व्यक्त की। आपने हंसकर फरमाया कि दीवान साहिब जी, इंस्पेक्टरी की तो क्या बात क्या है, आपको तो इस विभाग के अध्यक्ष का पद मिलेगा। कुछ समय पश्चात श्री परमहंस दयाल जी का यह वरदान सत्य हुआ और पद दीवान साहिब को मिल गया। दीवान भगवान दास जी की प्रेरणा से ही श्री परमहंस दयाल जी उनके साथ टेरी सीमा प्रांत में पधारे। टेरी में ही आपको श्री महाराज जी से प्रथम भेंट हुई। तभी आपने यह वचन उच्चारण किए थे कि टेरी में हमारा आना केवल स्वरूपानंद जी के कारण हुआ है। टेरी और आसपास के क्षेत्रों के प्रेमी आपके सत्संग से बहुत प्रभावित हुए। श्री परमहंस दयाल जी की अलौकिक और विलक्षण जीवन लीलाओं का वर्णन उनके जीवन चरित्र सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद प्रकाश जो अब उपलब्ध है में बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। आपने अधिकतर समय भ्रमण में व्यतीत किया। आपने बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, सिंध और सीमा प्रांत के नगर नगर में जाकर सहज योग और भक्ति मार्ग का उपदेश सर्वसाधारण तक पहुँचाया। कई वर्ष आप कृष्ण द्वारा आगरा रहे, फिर अधिकतर समय टेरी में व्यतीत किया। टेरी में काफ़ी सर्दी अधिक पड़ती थी, परंतु श्री परमहंस दयाल जी केवल एक मलमल का चोला ही पहनते थे। सर्दी के कारण 11 फरवरी सन 1915 को
आपके शरीर के दाहिने भाग पर फालिज गिरा। बन्नू को हाट पर कई स्थानों से डॉक्टरों तथा हकीम बुलाए गए और चिकित्सा आरंभ हुई, परंतु कोई विशेष आराम न आया। आप पलंग पर लेटे रहते थे। लोग बारी बारी से आपकी सेवा करते थे। उन दिनों टेरी में याकिब पठान आकर काफ़ी डाके डालते थे। श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी ने स्वयं यह वचन कहे थे, लोगों ने समझ रखा है कि हम बीमार हैं, परंतु भला वे इस रहस्य को क्या जाने। टेरी का संकट हमने अपने ऊपर ले रखा है। सत्य है, महापुरुषों के संकल्प में बहुत शक्ति होती है। टेरी से आप 13 अक्टूबर सन 1915 को आगरा पधारे। फिर 9 जून सन 1916 को आप जयपुर गए। तब जयपुर में बहुत से टेरी निवासी प्रेमी आपको लेने के लिए आ गए। तब आप कोहाट पधारे। कोहाट से आप टेरी आए। उन्हीं दिनों भक्त साहिब चंद जी ने आरती और स्रोत आपको भेंट किया। श्री परमहंस दयाल जी ने 13 जनवरी 1919 को टेरी में यह मुख्य वाक्य लिखवाया, संसार में 4 प्रकार से सेवा की जाती है, दीरम जिसम कदम सुखन। पहली सेवा दीवान भगवान दास जी, दीवान खान चंद जी तथा दीवान योगराज जी करते रहे। दूसरी सेवा शारीरिक सेवा, शरीर अस्वस्थ होने के कारण भक्त रामचंद्र जी, स्वामी निजमुक्तानंद जी, बेली राम जी, पंडित जगन्नाथ जी इत्यादि करते रहे। तीसरी सेवा भेंट प्रसाद अथवा लंगर की दीवान भगवान दास जी, भक्त अमीर चंद जी और दीवान हीरालाल जी इत्यादि करते रहे। चौथी सेवा भजन उपदेश की जो प्रकृति की ओर से हमारे जिम्मे लगी थी, उसे श्री बाबा स्वरूपानंद जी तथा श्री बाई योगानंद जी ने बहुत योग्यता से किया। जो व्यक्ति जिस योग्य थे, उन्होंने अपना कर्तव्य समझकर हमारी सेवा की। 15 जून सन 1919 को श्री परमहंस दयाल जी ने रोटी दाल इत्यादि सब कुछ छोड़ दिया, केवल 3 चम्मच दूध ही लेते रहे। 5 जुलाई को भक्त रामचंद्र जी तथा भक्त अमीर चंद जी श्री महाराज जी के कमरे में बैठे कुछ वार्तालाप कर रहे थे कि अंदर से आपने यह आवाज़ लगाई कि इस समय हमसे जो कुछ पूछना है पूछ लो, सब कुछ बतलाएंगे। यह सुनकर व्यक्ति अंदर गए। भक्त अमीर चंद जी ने प्रार्थना की कि श्री हुजूर की यह दशा हम देख नहीं सकते, इसको कब तक दूर करेंगे, कृपया उत्तर दीजिए। आपने उत्तर दिया, अब जीवन समाप्त है, पानी का आधार है। तब इन लोगों ने यह विचार किया कि सभी व्यक्ति मिलकर जब कभी श्री परमहंस दयाल जी से प्रार्थना करते थे तो वह सदा उसको स्वीकार करते थे। इस समय भी सभी इकट्ठे होकर यदि प्रार्थना करें, आशा है कि स्वीकार होगी। सभी भक्तों ने इकट्ठे होकर श्री परमहंस दयाल जी से प्रार्थना की तो वह बोले, हमने तो भक्त अमीर चंद जी को ज्ञानी समझकर भेद बतलाया था, परंतु उन्होंने फकीरी भेद को प्रकट किया है, इसीलिए हमारी बद्दुआ है। तब सब लोग रोने लगे तो आपने कहा, धैर्य रखो, मृत्यु अनिवार्य है। पुराने वस्त्र मनुष्य कब तक पहने रहे। उस दिन के पश्चात आप बिल्कुल किसी से वार्तालाप ना करते थे, परंतु 9 जुलाई की शाम को दीवान साहब भगवान दास जी पधारे। उनसे केवल 1 या 2 बातें की। 10 जुलाई सन 1919 बृहस्पतिवार तदनुसार
आषाढ़ सुदी द्वादशी संवत 1976 विक्रमी को प्रातः 6 बजे श्री परमहंस दयाल जी निज धाम को सिधार गए। तत्काल समाधि की तैयारी की गई और शास्त्र विधि अनुसार पवित्र शरीर को समाधि दी गई। श्री बाई योगानंद जी के पास श्री परमहंस दयाल जी का एक दांत रखा हुआ था, जिसको उन्होंने जयपुर में मूर्ति डूंगरी गणेश जी के स्थान पर स्थापित किया और समाधि भी बनवाई। श्री परमहंस दयाल जी गुरु भक्ति, सहज योग, ब्रह्म ज्ञान और वेदांत आदि विभिन्न विषयों पर सत्संग किया करते थे। जैसा जिज्ञासु देखते थे, उनकी भावना अनुसार वैसा ही उपदेश देते थे। आप सत्य कथन करने में तनिक भी झिझकते नहीं थे। गुरु शब्द की व्याख्या करते हुए आप कहते हैं, गु अधियारे जानिए रुकही ये प्रकाश, नेट ज्ञान ही ज्ञान दे गुरु नाम है खास। जो प्रकाश अर्थात ज्ञान दे वही गुरु है। गुरु के 4 लक्षण हैं। पहला, पूर्ण भक्ति से संपन्न हो। दूसरा, अपने धर्म ग्रंथों, शास्त्रों और वेदों के आश्रय को समझने वाला हो। तीसरा, समदृष्टा अर्थात ईश्वर को सब में व्यापक एक समान देखने वाला हो। चौथा, शिष्य को ईश्वर से मिलाने, भक्ति में लगा देने और उसकी शंकाओं को दूर करने में समर्थ हो। इन 4 लक्षणों वाला गुरु ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंतःकरण में विषय वासना से उपरामता आ गई हो, अपने मन को जिसने बस में कर लिया हो, सब जीवों के कल्याण की चिंता हो, अर्थात परोपकारी हो, वेद शास्त्र के आश्रय को भली भांति समझता हो और दूसरों को भी समझा सकता हो, वही गुरु पद का अधिकारी है। ऐसे व्यक्ति सत्य और असत्य को भली भांति समझते हैं, अपने स्वरूप का ज्ञान संशय रहित धारण करते हैं। वह जानते हैं कि समस्त संसार मेरा ही रूप है। आत्मा को छोड़कर कभी उनमें द्वैत दृष्टि नहीं आती। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मश्रोत्रिय महापुरुष को सद्गुरु कहते हैं। ऐसे सद्गुरु ही दूसरों को आत्म साक्षात्कार करा सकते हैं। आप शिष्य के 4 लक्षण बताते हैं। पहला, अहंकार का त्याग करना। दूसरा, विषय वासना से रहित होना। तीसरा, गुरु की सेवा तन मन धन से करना। चौथा, गुरु के वचन पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना। सच्चा शिष्य कौन है, इसकी व्याख्या आप इस प्रकार करते हैं। साधारणतः मनुष्य किसी न किसी को अपना मुर्शिद, पीर अथवा गुरु किसी न किसी रूप में मानते ही हैं। वास्तव में मुरीद शिष्य बनना बड़ा कठिन है। मुरीद नाम मुर्दे का है। जिस प्रकार से गुरु कहे उसी प्रकार से करें। अपनी बुद्धि किसी बात में उपस्थित ना करे। जब तक यह अवस्था ना आ जाए उस समय तक वह जीवित अर्थात संसारी रहता है। मुर्दा और मृतक उस समय होता है जब मन और मुर्शिद सम्मुख खड़े हो। उस समय मन को मुर्शिद की आज्ञा माने, तभी यह जानना चाहिए मन अथवा खुदी को मार लिया है। परंतु यह बात उस समय तक प्राप्त ना होगी जब तक त्रिकुटी में गुरु का दर्शन ना हो। उसी समय वास्तव में शिष्य गुरु परायण होता है, वरना शिष्य को बेपीर अर्थात निगुरा समझना चाहिए। जब तक गुरु का दर्शन होई तब तक चेला नगुरा सोई। आजकल के सन्यासियों के विषय में आप कहते हैं,
नारी मरी और संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी। 10-20 इधर उधर के श्लोक और टेढ़े सीधे अर्थ याद कर लिए, बस सिर्फ सन्यासी महात्मा परमहंस सभी कुछ हो गए। ना अष्टांग योग के साधनों से तात्पर्य, ना ब्रह्म योग के साधनों से काम। सबसे पहले अहम का उपदेश देकर निकाल खड़े हुए। जो कोई जिज्ञासा उनके पास लेकर आए तो अद्भुत ढोंग रखने में आते। जिज्ञासुओं को बरसों टक्कर मारते हो जाते, ना कुछ उपदेश करते और ना ही कुछ साधन बतलाते। और बताए भी क्या, यदि स्वयं कुछ किया हो तब ना। यदि बहुत ही प्रसन्न हुए तो पहले पहल रसायन की विधि का जाल बिछाया जाता है। बस नाम की फकीरी है, वरना गृहस्थी तो बनकर गृहस्थ है। आप ईश्वर के प्राप्ति के 4 साधन बतलाते हैं। पहला अभ्यास, दूसरा विचार, तीसरा ध्यान और चौथा समाधि। इस्लाम धर्म में इनको जिक्र, फिक्र, मराकबा और फनाह कहा गया है। फनाह के पश्चात बका है, जिसे जीवन मुक्ति भी कहते हैं। मुसलमानों में चिश्ती, नक्शबंदी और अन्य संप्रदायों में भजन अभ्यास की जो विधियां प्रचलित है, उनसे भी आप भली भांति परिचित थे। ध्यान की एकाग्रता को इस भजन के रूप में वर्णन करते हुए कहते हैं, मन के लगाए हरि पावे, योगी या विधि मन को लगावे। जैसे पतंग जले दीपक में, दीप से प्राण जलावे। जगमग ज्योत सही नहीं, ज्योत में आन समावे। योगी या विधि मन को लगावे, जैसे नार पन घट को जात है, सिर गागर से लावे। सखा संगे बोलत चालत, सुत सागर से लावे। जैसे नटकला के कारण गोर गाढ़ा ढोल बजावे। योगी या विधि मन को लगावे। श्री परमहंस दयाल जी सर्व जपों में श्रेष्ठ अजपा जाप को मानते थे, जिसे संत मंत्र में सुरत शब्द योग भी कहा गया है। सूफी मत इसे सुल्तान उल जिकार कहते हैं। इसे मंत्र योग भी कहते हैं। अजपा जाप की सिद्धि के लिए आपने यह अवधि वर्णन की है, 8 मास मुख से जप, 16 मास कंठ से और 32 मास हृदय से जपे तो अभ्यासी का दिल निर्मल होकर सब पाप से दूर हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति 5 वर्ष नाभि से जपे तो रग रग में, रोम रोम से मालिक का नाम उच्चारण होने लगता है। जिज्ञासु को सुरत साधना और अभ्यास में जिन आंतरिक मंजिलों से होकर गुजरना पड़ता है, उनका विशद वर्णन आप ग्रंथ सच्चिदानंद प्रकाश में करते हैं। अजपा जाप, सहज समाधि और अनहद शब्द के विषय में साधक के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का समाधान भी आप भली भांति करते हैं। पिंड देश में चक्र भेदन कैसे किया जाए और ब्रह्मांड सुरती शब्द के निवास स्थान तक कैसे पहुँचे, इन सभी रहस्यों को आपने भली भांति वर्णन किया है। आप कथनी वेदांत अच्छा नहीं समझते थे। आपके विचार में वेदांत को व्यवहारिक रूप देने से ही जीव का कल्याण हो सकता है। अपने जीवन काल में श्री परमहंस दयाल जी ने जो गुण उपदेश दिए और अद्भुत लीलाएं दिखाई, उनका वर्णन यह तुच्छ दास भला कैसे कर सकता है। संतों की महिमा अपरंपार है। उनके फकीरी रहस्य को वही मनुष्य जान सकते हैं जिन पर उनकी विशेष कृपा दृष्टि हो। प्रेमा भक्ति सहज योग को जो सत्य उपदेश श्री परमहंस दयाल जी ने लाया, उस मिशन को श्री सतगुरुदेव जी ने दिन रात एक करके प्राणी मात्र तक पहुँचाया।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगले अध्याय में हम संन्यास पाठ का श्रवण एवं मनन करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जाके राखो साइया मार सके ना कोई। बाल कृष्ण गुप्ता जी लखनऊ वाले फरमाते हैं कि मेरा जन्म 1 सितंबर 1942 को श्री गद्दी परमहंस हीरापुरी आश्रम नंगल बिहालन में सुबह 3:40 पर हुआ। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वयं भी भजन अभ्यास पर बैठते थे और कहते थे, उठो प्रेमियों उठो। कहते हैं कि जन्म होते ही मैं तेज स्वर में रोया, मानो मैं क्यों इस संसार में आया। मेरी बड़ी बहन सुश्री सत्यावंती ने मुझे उठाया और श्री महाराज जी के कमरे की ओर ले भागी। तुरंत श्री महाराज जी ने फरमाया, बाल कृष्ण को ले आई। बस पैदा होते ही नामकरण भी हो गया। नाम सुनते ही मेरा रोना बंद हो गया। समय के साथ साथ मैं बड़ा होने लगा। मेरे पिता श्री लाला लाहौरी राम जी इन दिनों लाहौर में रेलवे में कार्यरत थे। बात सन 1946 की है। तब मैं 3 वर्ष का था। हमारे निवास लाहौर में ग्वाल मंडी के पास मसूज लाल लॉज में था। उस लॉज में ऊपर नीचे कुल मिलाकर 40 परिवार रहते थे और लगभग सभी गुरु महाराज जी के भक्त थे। हमारे घर के ठीक सामने गुरु महाराज जी के अनन्य प्रेमी भक्त श्री नानक चंद जी दूसरी मंजिल पर रहते थे। बचपन से ही संस्कार बस हमें भी श्री चरणों में लगाव हो गया था। एक दिन मैंने देखा कि एक ट्रक से भगवे रंग के कपड़े निकाले जा रहे हैं। एक कमरे में पलंग पर नया बिस्तर, चादर आदि बिछाया जा रहा था। बालक बुद्धि यह न समझ पाई कि गुरुदेव जी का ट्रक आ गया है, अतः वह भी आने वाले हैं। खाना आदि खाकर मैं सड़क पार कर भक्त नानक चंद जी के घर जा पहुंचा। उन्होंने यहाँ जाकर उनकी बालकोनी के छज्जे से टांगे बाहर लटका दी और सलाखों को पकड़कर बैठ गया और उनके परिवार के सदस्यों से बातें करने लगा। मैंने उन्हें कहा, हमारे गुरु महाराज जी आने वाले हैं, उनका ट्रंक हमारे घर आ गया है। उनकी पत्नी ने कहा, गुरु महाराज जी तो हमारे घर आने वाले हैं, उनका ट्रंक हमारे घर आ चुका है। मैं सलाखों से झूलते हुए पीछे मुड़ मुड़ कर उनसे गुरु महाराज जी के विषय में बात कर रहा था कि अचानक सलाखें उखड़ गई और मैं ऊपर से नीचे लाहौर की पक्की सड़क पर आ गिरा। आज भी वह दृश्य मेरी आंखों के सामने चलचित्र की तरह विद्यमान है। गिरते हुए मैंने देखा कि भगवे वस्त्र धारण किए हुए स्वयं साक्षात स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज नीचे खड़े हैं और उन्होंने अपने हाथ फैलाकर मुझे पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे होश नहीं। सत्य यह है कि मैं 2 मंजिले से लाहौर की पक्की सड़क पर गिरा था। सत्य यह भी है कि यदि मुझे बीच में किसी ने नहीं पकड़ा होता
तो मेरे शरीर की धज्जियाँ उड़ जाती। सच्चाई यह है कि मैं सड़क पर गिरा और मेरे दिमाग की नस फट गई और मैं बेहोश होकर कोमा में चला गया था। नस फट जाने के कारण नाक मुंह से खून गिरा जा रहा था। मिनटों में कोहराम मच गया। काबिल डॉक्टर आए, उन्होंने देखा और निराशा व्यक्त की, पर प्रयोग के तौर पर उन्होंने सिर पर बर्फ रखने की सलाह दी। शायद नस का खून जम जाए, शायद बच जाए। डॉक्टर महोदय ने कहा, यदि 1 घंटे तक होश नहीं आया तो बचना मुश्किल है। सत्संगी गुरु भाइयों से घर भर गया। मुझे एक कमरे में लिटाया गया था और सिर पर बर्फ़ की टोपी रखी गई। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी और सभी की निगाह मेरे चेहरे और शरीर पर टिकी थी, जो अचेतन अवस्था में पड़े थे। एक एक करके 8 घंटे बीत गए। सबके मन में निराशा घर करने लगी थी। हाँ, केवल मेरी माँ स्वर्गीय लीलावती जी को दृढ़ विश्वास था कि मेरे बच्चे का बाल विवाह का नहीं हो सकता। 90 घंटे को पूरा होने में मात्र 10 मिनट शेष थे कि मैंने धीरे से आंखें खोली। क्या देखता हूँ कि सभी उत्सुकता से मेरी ओर देख रहे हैं। आंखें खोलते ही माता जी की ओर देखते हुए पूछा, गुरु महाराज जी अभी अभी उठकर कहाँ चले गए हैं? अभी तक तो मैं उनकी गोदी में सिर रख कर लेटा था। उन्होंने ही मुझे ऊपर से गिरते हुए हाथों में थाम लिया था। कमरा अचानक एक गूंज से भर गया। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मैं पुनः बेहोश हो गया, परंतु बच गया। आज भी जब उस दृश्य की याद आती है तो रोमांच हो उठता है। सोचता हूँ, अगर उस समय मर जाता तो क्या फर्क पड़ता था। फिर सोचता हूँ, हो सकता है महाप्रभु को इस शरीर के द्वारा कोई अन्य सेवा करानी हो तो जीवित रख लिया। जिसे वह स्वयं जीवित रखना चाहे, उसका काल भी क्या बिगाड़ सकता है। यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मेरी रक्षा करने वाले स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अतिरिक्त और कोई नहीं था। उनके श्री चरण कमलों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। ओम तत्सत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शांति पाठ। यह प्रवचन ईश्वर स्वरूप हीरा दर्शन प्रकाश से साभार है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम सच्चिदानंदाय नमः। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी अपने प्रवचनों को प्रारंभ करने से पहले हरिओम की ध्वनि लगवाते थे। उन्हीं के श्री चरण कमलों में यह दास भी कोटिसा दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलना जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति
शांति। ओम पूर्ण ब्रह्म परमात्मना आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों को साथ साथ ही शक्ति प्रदान करे, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजोमय हो, हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें। जिस परमात्मा से ऊपर प्रार्थना की है, यही परमात्मा एकमेव सत्य सनातन विभु व्यापक अजर अमर अविनाशी एक रस अनादि अनंत सर्वाध्यक्ष न्यायकारी सर्वसमर्थ सच्चिदानंद घन सर्वेश्वर ज्योतिर्मय प्रकाश स्वरूप शुद्ध उज्ज्वल त्रिगुणातीत अजन्मा ज्ञान स्वरूप है। इसी परमेश्वर का प्रतिबिंब जड़ चित्त में पड़ने से जीवात्मा भिन्न सा भासने लगा और अपने आप को परमेश्वर से भिन्न जानकर कर्ता भोक्ता बन गया। जड़ पदार्थों की वासना और संगति करने से आप भी जड़ सा हो गया। यद्यपि जड़ माया स्वप्नतः मिथ्या है, किंतु शास्त्रकारों ने जड़ और चेतन दोनों ही अनादि माने हैं। जैसे कपिल मुनि प्रणीत सांख्य शास्त्र और पतंजलि प्रणीत योग शास्त्र में चेतन और जड़ दोनों तत्व अनादि माने गए हैं। वहाँ वर्णन किया है कि पुरुष अर्थात चेतन तत्व ज्ञान स्वरूप निष्क्रिय कुटस्थ नित्य है और जड़ तत्व त्रिगुणात्मिक अर्थात सत्य रज तम युक्त सक्रिय परिणामी नित्य है। सतोगुण प्रकाश शुद्ध स्वच्छ हल्का ज्ञान सुख वैराग्य ऐश्वर्य और शांति स्वभाव वाला है। तमोगुण अज्ञान मोह अंधकार भारी अवैराग्य अनैश्वर्य और अधम स्वभाव वाला है। रजोगुण क्रिया गति मान उन्माद चंचलता और दुख स्वभाव वाला है। इन तीनों गुणों के स्वरूप अर्थात साम्य परिणाम की अवस्था का ही नाम मूल प्रकृति है, जो केवल अनुमान और अगम्य गम्य है। चेतन तत्व की सत्ता से हम जड़ तत्व में एक प्रकार की विपरीत परिणाम हो रहा है। इन अनंत तत्व चित्तों में व्याष्टि अहंकार बीज रूप से रहते हैं और ये जीवों के चित्त कहलाते हैं। महाचेतन परम तत्व ज्ञान स्वरूप परमेश्वर में अपना प्रकाश डालने की और महातत्व जड़ चित्तों में प्रकाश को लेने की अनादि योग्यता चली आ रही है। जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब अनंत जलाशयों में पड़ रहा है, इसी प्रकार परमेश्वर का चेतन ज्ञान का प्रकाश समिष्ट होने पर भी व्यष्टि चित्तों में पड़ रहा है। श्लोक एक एव तु भूतात्मा भूते व्यवस्थिता एकदा बहुधा चैवा धिष्यते जलचंद्रवता अर्थात एक ही भूत आत्मा भूत में विराज रहा है। जिस प्रकार एक ही चंद्रमा जल में अनेक होकर दिखता है, उसी प्रकार वह आत्मा भी अनेक रूप में प्रतीत हो रहा है। श्लोक यथा हायं ज्योतिरात्मा विश्वानः अपोभिना बहुधको गोअनगच्छना उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः क्षेत्रस्वेवं जोप्यात्मा अर्थात जिस प्रकार ज्योति स्वरूप सूर्य एक होता हुआ भी भिन्न भिन्न जलाशयों में अनेक होकर दिखाई देता है, यह भेद केवल उपाधि के कारण है। उसी प्रकार अनादि आत्मा अनादि परमात्मा देव भी क्षेत्र
भेद से अनेक रूप में दिखाई दे रहा है। योग का दृष्टांत है श्लोक निरीक्षे संस्थिते रत्ने यथा लोह परिवर्तते सत्ता मात्रेण देवेन तथा चायं जगज्जनः अतः आत्मनि कृतत्वं च संस्थितं निरीक्षत्वाद कर्ता कर्ता सन्निधिमात्रता। अर्थात जैसे बिना इच्छा वाले चुंबक के स्थित रहने मात्र से लोहा में स्वयं ही गतिशील होता है, वैसे ही सत्ता मात्र देव अर्थात चेतन तत्व से जगत की उत्पत्ति आदि होती है। इस कारण परमात्मा में कृतत्व और अकृतत्व भी अच्छी प्रकार सिद्ध है। वह निरीक्ष होने से अकर्ता और सामीप्य मात्र से करता है। जिस प्रकार आकाश और वायु सर्व दिशा और पदार्थों में व्यापक हो रहा है, तैसे ही आत्मा समष्टि तथा व्याष्टि चित्तों में व्यापक हो रहा है। किंतु आत्म तत्व चेतन प्रकाश और ज्ञान स्वरूप सत्यचित आनंद घन है और आकाश वायु आदि अज्ञानमय जड़ है। इसीलिए उदाहरण एक देशी होता है और थोड़े ही अंशों में घटा करता है, किंतु ईश्वर आत्मा जैसी कोई भी वस्तु भौतिक संसार में उदाहरण देने के लिए नहीं मिल सकती। इसीलिए इनके लौकिक अर्थों पर ना जाना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले अध्याय में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमपुरी मार्च 1969 ईस्वी। प्रातः काल इस दास के साथ महात्मा गुरु चरणानंद जी स्वामी परम महाराज जी के निकट प्रस्तुत हुए। दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु बोल पड़े, नई सभ्यता वाले कहते होंगे कि यह दंडवत प्रणाम क्या बला है। आज तक तुम्हारा मन साहब किसी के सामने झुका नहीं। आश्रम में उसे झुकाने की तालीम दी जाती है। जब मन साहब झुकेंगे तभी अध्यात्म में प्रवेश संभव है। झुकना बड़प्पन का प्रतीक है। नम्र हुए बिना सद्गुण की प्राप्ति मुश्किल है। यही इस पाठशाला की प्रारंभिक पढ़ाई है। यह सच है कि हम तुम्हारे शरीर को भीम और कुंभकर्ण के समान बलिष्ठ नहीं बना सकते, लेकिन तुम्हारे दिल को ऐसा पुख्ता जरूर बना सकते हैं कि तुम लक्ष्य की प्राप्ति में टुक हो जाओ, फिर उलटकर ताको नहीं। भक्त प्रहलाद, हरिश्चंद्र आदि की तरह तुम भी अपनी सत्य निष्ठा में अडिग रह सकते हो। उसके बाद तो तुम पर ईश्वरीय कृपा की अथाह बारिश होनी शुरू होगी। अपनी भावना को दृढ़ बनाओ, तब तुम भी भगवान के प्यारे बन जाओगे। मोह और अभिमान का त्याग करते हुए तुम इस जीवन में परमानंद की प्राप्ति कर सकते हो। लगन की कमी तथा संयम का अभाव ही तुम्हारे अध्यात्म पथ की दीवार है। इन्हें पुरुषार्थ से धराशाही कर दो।
आगे का मार्ग प्रशस्त है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।